Okay, let's start the topic. To compare two string, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए, ठीक है, हम डबल इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ करते हैं दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए। अगर दो स्ट्रिंग सेम है तो रिजल्ट ट्रू आता है, अगर अलग है तो रिजल्ट फॉल्स आता है। जैसा कि तुम एग्जांपल देख रहे हो यहाँ पे, हमने str1 में लिखा है हेलो वर्ल्ड, str2 में लिखा है आई लव स्विफ्ट और str3 में लिखा है हेलो वर्ल्ड। तो सेम है। str1 जो है क्या बराबर है str2 की वैल्यूज को कंपेयर करके आंसर हमारा फॉल है। कंपेयर str1 एंड str2। कंपेयर किया है हमने str1 एंड str3 को। यह दोनों वैल्यू को कंपेयर करने पर आंसर जो है हमारा ट्रू आ रहा है, क्योंकि आप str1 और str3 को देखिए दोनों सेम है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ा जाए। str1 और str2 अलग अलग हैं, आंसर फॉल्स है। str1 और str3 सेम है, आंसर ट्रू है। ज्वाइन टू या मोर स्ट्रिंग, ये हम दो या दो से अधिक स्ट्रिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। दो या ज़्यादा स्ट्रिंग को जोड़ना, पाइथन में हम प्लस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं दो या उससे ज़्यादा स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए। उसको हम कॉनकेटनेट कहते हैं, कह सकते हैं। पाइथन का एग्जांपल देख लो, यहाँ पहला है ग्रीट में हेलो और नेम में है जैक। यूजिंग प्लस ऑपरेटर हमने इसको रिजल्ट में हमने कहा है ग्रीट प्लस नेम को जोड़कर रिजल्ट पे रख दो और रिजल्ट आउटपुट हमारा किस तरह से दिखाई देगा। रिजल्ट हमारा जो होगा वो हेलो जैक, ग्रेट एक्सप्लेनेशन, ग्रीट हेलो नेम जैक। जब ग्रीट प्लस नेम आएगा तो रिजल्ट होगा हेलो जैक। ओके ओके इटरेट थ्रू अ पाइथन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर को लूप से एक्सेस करना। पाइथन में हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर को एक एक करके एक्सेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल ग्रीट या हेलो, इटरेशन थ्रू द ग्रीट स्ट्रिंग, फॉर लेटर इन द ग्रेटर। फॉर हमने एक फॉर लूप का इस्तेमाल किया है, हमने ग्रीट हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया स्ट्रिंग टाइप का है। फॉर लेटर हम यूज़ करेंगे एक्सेस करने के लिए इन ग्रेटर में। ठीक है ना। अब देखिए आउटपुट में तो हर एक वैल्यू जो यहाँ पर है लाइन वाइज लाइन HELLO। फॉर लेटर इन ग्रेटर, हर बार लूप एक कैरेक्टर HELLO को पिक करता है। प्रिंट लेटर, हर एक कैरेक्टर को अलग अलग लाइन में प्रिंट होता है। अब देखिए आगे यहाँ पे पाइथन में लैन फंक्शन का यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग की लेंथ यानी टोटल कैरेक्टर निकालते हैं। ग्रीट हेलो, काउंट लेंथ ऑफ द ग्रीट स्ट्रिंग, लेन हम लिया ग्रेटर, प्रिंट करेंगे इसको तो 5 वैल्यू जो है आपको आउटपुट में दिखाई देगा। हेलो में टोटल 5 कैरेक्टर हैं HELLO। एल इन लेन ग्रीट फंक्शन 5 रिटर्न करेगा। स्ट्रिंग मेंबरशिप टेस्ट, चेक करना कि एक पार्ट स्ट्रिंग में है या नहीं। पाइथन में इन और नॉट इन कीवर्ड से चेक करते हैं कि कोई कैरेक्टर या वर्ड स्ट्रिंग के अंदर है या नहीं। ए, जैसे देखिए ए इन प्रोग्राम हम चेक करेंगे, ये चेक करेगा कि ए प्रोग्राम में है तो यहाँ पे है तो आंसर हमारा ट्रू है। एट नॉट इन द बैटल, यहाँ चेक करेगा कि एट जो है बैटल में नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आंसर एट है तो आंसर जो है फॉल्स आएगा। ठीक है ना। एक्सप्रेस ए इन प्रोग्राम ट्रू क्योंकि ए प्रेजेंट है, एट नॉट इन द बैटल फॉल्स क्योंकि एट एक्चुअली बैटल में प्रेजेंट है। एस्केप सीक्वेंस इन द पाइथन, स्ट्रिंग के अंदर स्पेशल कैरेक्टर यूज करना। ठीक है, अगर आप स्ट्रिंग के अंदर कोट, सिंगल कोट या डबल कोट यूज करना चाहते हो तो पाइथन उसे गलत समझता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं डबल ब्लैक स्लैश स्किप कैरेक्टर।
प्रॉब्लम एरर वाला कोड देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे हमने ही सेड यहाँ तक स्ट्रिंग लिख दिया है और उसके अंदर दो डबल कोट हमने लिख दिया है। हाँ, जिसके कारण से होगा क्या देखोगे यहाँ पे आपका एरर का सामना कर सकता है। जैसे इस कोड को हमने डिस्कस किया था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए हमने क्या किया कि स्ट्रिंग बनाया है जिसमें डबल कोट को यहाँ पर रख दिया ये यहाँ से। तो ये पाइथन जो हमारा है कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रॉब्लम को आउटपुट में आप देखेंगे प्रिंट से करवाएंगे एरर आएगा क्योंकि पाइथन ही सेट जो यहाँ को एक स्ट्रिंग मान लेगा और कंफ्यूज हो जाएगा। सॉल्यूशन इसका क्या है कि डबल एस्केप का हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। अब इस एग्जांपल में देखो डबल बैक स्लैश का हमने यूज़ किया है। एस्केप डबल कोट के देखो यहाँ पे एक स्लैश मारकर कोड दिया है, फिर स्लैश मारकर कोड दिया है। एस्केप सिंगल कोट का भी इस्तेमाल कुछ तुम इस तरीके से कर सकते हो। जब इसको इसको आउटपुट तुम कराओगे तो यहाँ पर आउटपुट तुमको यहाँ पे इस तरीके से दिखाई देगा, ही सेड व्हाट इज देयर, और यहाँ पर डबल कोट भी तुम दिखाई दे रहा है लेकिन एरर का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सब पाइथन स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग एफ स्ट्रिंग जिसे कहते हैं हम लोग। पाइथन में एफ स्ट्रिंग का यूज़ करके आप वेरिएबल को डायरेक्ट स्ट्रिंग के अंदर लिख सकते हो। यह बहुत सिंपल और पावरफुल तरीका है। सिंटेक्स देखो एफ सिंगल कोट पैरेंथेसिस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल का नाम देना है और फिर हमें एक कोड दे देना है। मतलब स्ट्रिंग के स्टार्ट में एफ लगाओ और कर्ली ब्रेसेस के अंदर वेरिएबल लिखो। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए पाइथन के एग्जाम्पल यहाँ पर एक वेरिएबल या नेम क्या थी अंटी उसका जो यूके है, प्रिंट आउट करें माइन एफ सिंगल कोट कर्ली ब्रेस के अंदर हम नेम इज़ फ्रॉम करके कंट्री लिख दिया है। तो इसका आंसर जो है क्या थी, इज़ फ्रॉम यूके, ठीक है। ये हमारा आउटपुट रहेगा। यहाँ थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एफ स्ट्रिंग इज़ अ फ्रॉम कंट्री, एक एफ स्ट्रिंग है, नेम की जगह स्केची आएगा, कैथी आएगा और कंट्री की जगह यूके आएगा। एफ स्ट्रिंग का एफ स्ट्रिंग को यूज़ क्यों करें? पुराना तरीका जो हमारा था पैरेंथेसिस इज फ्रॉम डॉट फॉर्मेट नेम स्लैश कंट्री, ठीक है, इसके अंदर हम लिखते थे। और नया तरीका जो है हमारा एफ जो कि एफ स्ट्रिंग है, कॉन्केटेशन में प्लस लगता है, एफ स्ट्रिंग और क्लीन होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा कन्वर्सेशन रहा।